महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा वर्ग ऐसा कि जो इस नारे से सहमत भी है और एक बड़ा वर्ग ऐसा जो इस नारे से बहुत सहमत भी नहीं है। अजित पवार का बयान भी इसके खिलाफ आया था। अजित पवार चूंकि जिस तरीके राजनीति के संस्कारों में रहे, शरद पवार की पार्टी में रहे, हमेशा मुस्लिम वोट उनके साथ जुड़ा रहा, मतलब कांग्रेस के से ही निकल के वो पार्टी बनी थी, तो उन्हें अपने वोट की चिंता थी। उन्हें पता था कि मैं इनके साथ गठबंधन में हूँ, लेकिन कब तक रहूंगा ये कोई गारंटी नहीं है, तो मैं इनका समर्थन करके अपना जो आधार वोट है, जो शरद पवार का वोटर और मेरा वोटर एक है, उसे मैं खो न दूं। तो अजित पवार की राजनीतिक मजबूरी थी कि उसका विरोध करना। अजित पवार की राजनीतिक मजबूरी थी कि भाई नवाब मलिक को आप टिकट दो, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बहुत लंबे समय तक इस गठबंधन में नहीं रहूंगा। उनका नैसर्गिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी रहा नहीं है, तो उन्होंने भविष्य के राजनीतिक हिसाब से इस चीज को देखा है। तो महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा वर्ग भी है जो इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर इस समय जिस तरह के जाति का बंटवारा हुआ है, मराठा और ओबीसी के बीच जिस तरीके से लगातार खींचतान चली है, जरांगे का जो मराठा आंदोलन रहा है, वो मराठवाड़ा में जिस तरीके से अभी ओबीसी और मराठा बढ़ गए, मतलब इस स्तर पर बंटवारा हो गया है कि मराठा दुकान से ओबीसी खरीदारी नहीं करते और ओबीसी की दुकानें तो मराठा वहां खरीदारी करने नहीं जा रहा है। पंकजा मुंडे का जो बयान आया तो मराठवाड़ा की बिड से चुनाव लड़ी, हालांकि वो 2019 का विधानसभा चुनाव हारी, 2024 का वो लोकसभा चुनाव हारी है, लेकिन मराठवाड़ा में इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया है इस नारे का। भारतीय जनता पार्टी के 2-3 एमएलए विदर्भ के ऐसे भी कि जब उन्होंने अपने मंच पे बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर देखा तो उन्होंने प्रचार करने से पहले कहा इसे उतार दो आप, ये मेरे क्षेत्र में से आप मत लगाइए। तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई इसका नुकसान दे दुधारी तलवार है, इसका नुकसान हमको ज्यादा उठाना पड़ेगा, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी अपने स्तर पर किया है। लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीति रही है, 2024 का जो लोकसभा का जो परिणाम आया है, वो जो जातिगत आधार पर जिस तरीके से वोटिंग हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों से 9 सीटों पर आ गई। जिस तरीके से ओबीसी का और दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी से बड़ी मात्रा में जो शिफ्ट हो गया था, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि जो 2024 का जो पैटर्न रहा है वोटिंग का, कहीं वही वो वोटिंग पैटर्न अगर विधानसभा चुनाव में कंटिन्यू होता है तो उसका नुकसान महायुति को उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जरूरी था कि जो एक नैरेटिव राहुल गांधी ने सेट किया था कि संविधान खतरे में है और आरक्षण का जिक्र किया था, यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भाई अगर आप बटोगे तो आप कटेंगे, मतलब अगर आप बटोगे तो कुछ दूसरा इसका फायदा उठाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि जो जाति के आधार पर जो समाज महाराष्ट्र के अंदर बढ़ गया था, एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी शिफ्ट हो गया था, उसे किसी भी तरीके से जोड़ के रखना है। अगर पूरा नहीं आया तब भी एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पास वापिस लौट कर आएगा, तो जो नुकसान लोकसभा में हुआ था उसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में की जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको ध्यान में रखकर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जो प्रचार जहां किया है, आप वो देखिए कि जो रैली ऑर्गेनाइज हुई है वो उसी क्षेत्र में ज्यादा ऑर्गेनाइज हुई है जहां जाति के आधार पर नुकसान हुआ था। वो अमरावती है, वो अकोला हो, वो जिस एरिया के अंदर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी ऐसी जगह कही जहां भारतीय जनता पार्टी इस कारण हार गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगाबाद संभाजी नगर के अंदर रैली की, प्रधानमंत्री ने नासिक में रैली की, प्रधानमंत्री ने अमरावती में रैली की है। ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी का एरिया था जहां भारतीय पार्टी लोकसभा चुनाव इसी कारण हार गई थी। और विदर्भ तो वैसे भी वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर जो जाति की राजनीति करते, ओबीसी के राजनीति करते, उनका एक क्षेत्र रहा है। तो ये संदेश देने की कोशिश की कि भाई इस समय आप बटिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे लग रहा है कि महायुति का इसका कुछ स्थानों पर अच्छा फायदा होने जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में इसका असर होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि मराठवाड़ा की राजनीति जितने जाति में बढ़ चुकी है, सिर्फ इस एक नारे से जो ओबीसी और जो मराठाओं में जितना दरार आ गई है फिलहाल, मुझे नहीं लगता कि इस नारे से वो एक साथ आकर वोटिंग करेंगे। वहां जाति का जो बंटवारा वो बना रहेगा। लेकिन विदर्भ के अंदर है, पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर है, बंबई के अंदर है, कोंकण का बेल्ट है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इसको बांटने की कोशिश की जाए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का पूरा ध्यान विदर्भ में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा है, क्योंकि विदर्भ में सबसे ज्यादा इसका नुकसान हुआ था और इसी कारण देवेंद्र फडणवीस इस बात को जोर से उठा रहे अपने पूरे प्रचार अभियान के अंदर कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।